दोस्तों, घर और महल तो पूरी दुनिया में है, लेकिन वो घर जो अल्लाह का है वो इस पूरी दुनिया में सबसे आला, खूबसूरत और अफजल है। दुनिया भर के मुसलमान मस्जिद में जाकर अल्लाह के घर में सजदे अदा करते हैं। मस्जिद चाहे बड़ी हो या छोटी या जैसी भी होती है तो अल्लाह का घर ही। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी मस्जिदें भी हैं जिनकी दीदार करना और वहाँ की मस्जिदों में सजदा करना हर एक मुसलमान भाई का ख्वाब होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के 10 सबसे खास मस्जिदों के बारे में बताएंगे जो अपने अनोखे और दिलचस्प खूबसूरतियों की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती है। नंबर 1, जामली कामली मस्जिद। ये मस्जिद दिल्ली के मेहरौली पार्क में मौजूद है। कहा जाता है कि जमाली एक सूफी बुजुर्ग थे और कमाली उनके शागिर्द थे। इन दोनों लोगों के नाम पर ही इस मस्जिद का नाम जमाली कमाली मस्जिद पड़ा था। ये मस्जिद तो ऐतिहासिक है ही, लेकिन इस मस्जिद का वैसा नाम नहीं मिल पाया जैसे दूसरे मस्जिदों को मिला। इस मस्जिद को सिकंदर लोदी के काल में बनवाया गया था। यहाँ पर आपको बलबन के मकबरे के अवशेष भी देखने को मिलेंगे और इस मस्जिद की भी अभी हाल ही में मरम्मत की गई है। इस मस्जिद को बनाने के लिए एक लंबा वक्त लगा था। इसका निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में 1528 से शुरू हुआ और 1536 ईस्वी तक हुमायूं के शासनकाल पर बनकर तैयार हो गया था। इस मस्जिद को लाल पत्थर और संगमरमर से बनाया गया था। नंबर 2, 2.5 दिन का झोपड़ा। आप लोगों को ये नाम सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा और कमाल की बात तो ये है कि इसका नाम जो झोपड़ा पड़ा है वो अलग अलग वाक्यों की वजह से पड़ा है और इस मस्जिद के अनेकों वाक्य मशहूर भी हैं। जैसे कि कई लोगों का मानना है कि इसे जिन्नात ने 2.5 दिनों में ही बना दिया था, इसलिए इस मस्जिद का नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया। लेकिन इतिहासकारों का ये मानना है कि यहाँ पर 2.5 दिन का मेला लगता था, इसलिए इस मस्जिद का नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। इस मस्जिद को मोहम्मद गौरी ने 1198 में बनवाया था। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 3, कुआतुल इस्लाम मस्जिद। ये मस्जिद इस्लामी कला का एक अद्भुत नमूना है और ये मस्जिद दिल्ली में स्थित है। इस मस्जिद को 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, जो कि इसे पूरा नहीं करवा पाया और बाद में इस मस्जिद को इल्तुतमिश ने 1230 में और फिर 1315 में अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा बनवाया। ये मस्जिद अपनी कलाकारी की वजह से आज दुनिया भर में जानी जाती है। इस मस्जिद में आपको हिंदू कला के छापे देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इस मस्जिद में जो स्तंभ लगवाए गए थे वो हिंदू के मंदिरों से मंगवाए गए थे। नंबर 4, अजमेर जामा मस्जिद। ये मस्जिद अजमेर में है और इस मस्जिद को शाहजहां का मस्जिद भी कहा जाता है। इस मस्जिद में 45 मीटर की एक मेहराब है। कहा जाता है कि इस मस्जिद को बनवाने के लिए मकराना से पत्थर मंगवाया गया था और ये भी कहा जाता है कि ये मस्जिद सफेद संगमरमर से बना हुआ है और ये सच भी है। मुगल शैली की ये मस्जिद इस्लामी मस्जिद एक अद्भुत नमूना है। ये माना जाता है कि इस मस्जिद को बनाने के लिए जो सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है वो उसी खदान से निकाला गया है जिससे ताजमहल बनकर तैयार हुआ है। नंबर 5, ताज अल मस्जिद। ये हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। इसका बरामदा बहुत ही बड़ा है और ये मस्जिद भी देखने में काफी सुंदर है। इस मस्जिद में किनारे के किनारे 2 बड़ी से बड़ी मीनार लगी हुई है जो अल्लाह के घर में जाने का रास्ता है। ये बात लोगों के बीच में प्रचलित है। इस मस्जिद को सिकंदर बेगम ने बनवाया था और 1970 में मोहम्मद इमरान ने इसे पूरा करवाया। नंबर 6, नखोड़ा मस्जिद कोलकाता। दोस्तों, ये मस्जिद कोलकाता के बड़े बाजार जकारिया स्टेट में मौजूद है। 1926 में अब्दुल रहीम उस्मा ने इस मस्जिद को बनवाया था। ये मस्जिद इतनी बढ़िया कि इस मस्जिद में एक साथ 20 से 30 हजार लोग नमाज पढ़ सकते हैं। इस मस्जिद में कुल 36 मीनारें हैं जिसकी ऊंचाई 100 फीट है और इस मस्जिद की जो सबसे ऊंची मीनार है उसकी ऊंचाई 151 फीट है। इस मस्जिद का दरवाजा फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे से इंस्पायर है। ये मस्जिद हिंदुस्तान की बड़ी मस्जिदों में से एक है। इस मस्जिद का जो गेट है हिंदुस्तान के मस्जिदों का सबसे बड़ा गेट है। नंबर 7, नगीना मस्जिद आगरा। ये मस्जिद पर्सनली अपने खूबसूरत मीनार और गुंबद के लिए दुनिया भर में मशहूर है और इस मस्जिद को संगमरमर से बनवाया गया है। ये मस्जिद अपने शाही इबादत के लिए मशहूर है और खास इसी के लिए बनवाई गई है। ये मस्जिद को शाहजहां ने 1653 में बनवाया था। नंबर 8, मेक्का मस्जिद हैदराबाद की। इस मस्जिद को एक ऐतिहासिक मस्जिद माना गया है और ये इंडिया की सबसे पुरानी मस्जिद है। इस मस्जिद को हैदराबाद के छठे सुल्तान मोहम्मद कुतुब कुली साहब ने 1617 ईस्वी में मीर फजलुल्लाह और औरंगिया चौधरी के निगरानी में बनवाना शुरू किया था। ये अब्दुल कुतुब शाह के भी जमाने में जारी रहा और 1694 में मुगल सम्राट औरंगजेब रहमतुल्लाह के वक्त में पूरा हुआ। इस मस्जिद को बनाने में 8000 मजदूर थे और लगभग 77 साल के बाद ये मस्जिद बनकर तैयार हो गया। ये मस्जिद अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए तो इस मस्जिद को देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। नंबर 9, जामा मस्जिद दिल्ली। जामा मस्जिद सदियों बाद भी अपने आन बान और शान से मुगल सल्तनत के सुनहरे काल का गुणगान कर रही है। इस मस्जिद की दीवारों से मुगलिया सल्तनत की कला बसती है। इस मस्जिद को देखने के लिए दूर दूर से लोग देश विदेश से आते हैं और ये मस्जिद दुनिया की सबसे फेमस मस्जिदों में से एक है। इस मस्जिद को 1656 में शाहजहां ने बनवाया था और ये मस्जिद पुरानी दिल्ली में है। इस मस्जिद को लाल और सफेद संगमरमर के पत्थरों से बनवाया गया है। ऐतिहासिक दस्तावेजों की माने तो इस मस्जिद को बनाने में पूरे 6 साल का समय लगा था और उस जमाने में इस मस्जिद को बनवाने में कुल 10 लाख का खर्चा आया था। तो दोस्तों, ये मस्जिद सच में काबिल तारीफ है। नंबर 10, हजरत बल मस्जिद जम्मू कश्मीर। ये मस्जिद जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में स्थित है। इस मस्जिद को हजरत बाल आशार शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो इस मस्जिद में कई मायनों में अहमियत रखता है। श्रीनगर में सबसे प्रसिद्ध डल झील के पास ये मस्जिद स्थित है। इस मस्जिद को पैगंबर मोहम्मद के मोए मुकद्दस ने बनवाया था। बताया जाता है कि इस मस्जिद को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाढ़ी के बाल की याद में बनवाया गया था। यहाँ पर वर्ल्ड फेमस हजरत बाल दरगाह भी मौजूद है जो दिखने
में बेहद ही खूबसूरत है, इसका कोई जवाब नहीं है। डल झील के पास होने की वजह से इस मस्जिद की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाढ़ी के बाल मुंह मुबारक को भी इसी मस्जिद पर रखा गया है, इसलिए इस मस्जिद की अहमियत बहुत ज्यादा है, जिसके कारण मुस्लिम भाई लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर मुंह मुबारक की दीदार करने के लिए आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर टूरिस्ट भी बड़ी तादाद में आते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।